अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। वेलकम टू कायनात डायरी एंड माय नेक्स्ट व्लॉग। आज हम लोगों ने सोचा कि कुछ डिफरेंट कंटेंट होना चाहिए, तो हम लोगों का इरादा है कि हम लोग ओल्ड हाउस जाएं और वहाँ पर जाके तो आप लोगों को दिखाएं कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ जाती है कि इस्लामिक स्टेट है, उसमें माँ बाप के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। इसके बावजूद ओल्ड हाउस में वो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं जिस टाइम में उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कि बरोज़े क़यामत जब उनसे पूछा जाएगा कि भाई उन्होंने पूरी ज़िंदगी तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया, अपनी ज़रूरियात को साइड पे रख के तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा किया, पता नहीं कितनी रातें तुम लोगों के लिए जाग जाग के गुजार, और जिस टाइम ज़िंदगी के वो मकाम जहाँ पर उनको आपकी ज़रूरत थी तो आपने उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो जाके वहाँ पे उनसे पता करते हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि उनकी अब की ज़िंदगी कैसी है, पहले की ज़िंदगी कैसी थी और क्या वजूहात बनी कि जिनकी वजह से वो लोग यहाँ पर हैं। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से आज का व्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। एक तो मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है, तो बहुत हौसले वाला दिल चाहिए आज का व्लॉग शूट करने के लिए। चलो उधर चल के देखते हैं। मेरा जहाँ तक ओल्ड एज उनका होम का तजर्बा है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथों से बजती है। खाली बच्चों में खामी नहीं होती, माँ बाप में भी खामी होती हैं। क्यों? जब आदमी एजड हो जाता है ना, उसकी हैबिट जो है ना बच्चों जैसी हो जाती है, सेम चिड़चिड़ापन, जिसकी वजह से वो नोक टोक करता है। बहू को कर दी, बेटी आगे उसके बच्चों को कर दी, पोते पोतियों को कर दी है जी। आजकल की जो नस्ल है ना, ये बर्दाश्त नहीं करती, वो नस्ल खत्म हो गई है। हमने बर्दाश्त की हैं बातें, लेकिन जो काबिल बर्दाश्त थी फिर हम साइड पकड़ गए। तो आपको क्या लगता है ये पेरेंट्स का हक नहीं होता कि वो अपने बच्चों को समझाएं? उन्होंने मतलब समझाएं, लेकिन आजकल की नस्ल बेटा 90% नहीं समझती। 10% है जिनमें खौफ खुदा है, या जिनको अपनी मगफरत की जरूरत है कि अल्लाह ताला हमारी मगफरत करे, तो वो तो रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, माँ बाप की बर्दाश्त करते हैं, है जी। फल वही मीठा होता है जो धूप बर्दाश्त कर जाए। जो फल धूप बर्दाश्त नहीं ना करता उसमें मिठास पैदा नहीं होती। जिंदगी वो जो करवटें बदलते गुजरे, फीकी जिंदगी का मजा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे बुजुर्गों की भी गलतियां हैं। इधर आप दास्तान सुन लेंगे ना तो वो 164 के बयान दे के सच्चाई पे हो जाएंगे कि हमने तो सोने के चमचे बच्चों के मुंह में दिए, ये किया वो किया। दिस इज रॉन्ग, मैं एग्री नहीं इस बात पे है। मेरा 11 साल का जो तजर्बा ना, इंसान की अपनी किरदार कशी भी होती है। एक ऊपर है मोहम्मद अतीक ना, वो भी अपने, हालांकि उसके बेटे हैं बेटियां हैं, लेकिन उसका अपना जो है ना कोई नहीं है किरदार। वो किरदार की वजह से दिलो ख्वार है। बच्चे इतने नहीं है कि जो अपने माँ बाप को ना जाने। तो आप कहना चाहते हैं कि हमें वक्त के साथ खुद को भी बदलना पड़ता है। जनरेशन बदल रही है, तो जनरेशन के साथ बेटा आजकल की नस्ल के सामने है ना, वो पहले बर्दाश्त थी, आजकल डालडा घी है, लैक्टोजिन पी के पैदा हुए। हमने तो माओं का दूध पिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वालदा सी 40 अफराद हमारी वालदा के थे, 39 अफराद सामने शहीद हुए जब पाकिस्तान बना। 5 साल की मेरी वालदा थी। जब तीसरे दिन वो लूट मार करने के लिए आए तो मेरी वालदा ने क्या, मेरे नाने का साइकिल था कि ये मेरे बाप अब्बू का साइकिल, अब्बा जी का, मोहब्बत थी मतलब। तो दो सिखों ने क्या कि इनको भी मार दो। एक ने कहा नहीं मैं अपनी बेटी बना लेता, मेरी औलाद नहीं है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरा बच्चा कोई भी नहीं है। मेरे बहन भाइयों के माशाल्लाह सब बच्चे हैं, क्योंकि आजकल है ना बे औलादी का बहुत है दुनिया पे। ये टॉपिक चल रहा, मैटर चल रहा। भाई में स्केल तक मेरे भाई और बजाइयाँ बैठी पे आर्डर से मेरी बजाई। डीजी साइंस और टेक्नोलॉजी मेरा भाई है डॉक्टर अशफाक। और मैं आपको क्या बताऊं, नाम सारे माशाल्लाह, भतीजे पांचे गायनों हैं, आर्थोपैथिक डॉक्टर हैं, हर चीज़। अगली नस्लें सिर्फ एक को कुर्बानी देनी पड़ती, घर में कोई भी दे दे। कोई किसी ने दिंदा भी है ना दुनिया ते, इंसान नहीं हाथ है, वो अल्लाह ताला उसके दिल में मेहन डालता। इधर डोनर आते हैं
एक डोनर रमजान शरीफ में आए थे 5-5 हज़ार रुपये दिए, एक ने 3-3 हज़ार रुपये दिए, मैडम डॉक्टर साहब नाज आलम साहब उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिए, 10,000, बाकी कोई 1000 दे गया, कोई 500 दे गया, 1000 रुपये साढ़े सामने दिए। मैंने बी कैटेगरी की हुई है, वो मैंने रेंट पे दिया वो अपना, जो देता हूँ ना मैं ही चेकअप करके देता हूँ। लेकिन इन बाबा उसकी है ना साइकी मेरी समझ से बाहर है। असल में कुछ घर की मुर्गी दाल बराबर वाला भी हाँ होता है ना। और दूसरा कि खाली बच्चों का कसूर कोई नहीं है, मैं नहीं बच्चों को खाली कर, आप भी बच्चे हैं, आप क्या अपने माँ बाप को बाहर निकालते हैं, उनकी बातें भी सुनते हो, ऐसा ही है। आप बेटा सुनते हो ना, ऐसी है जी। क्यों बड़े का कहा और औले का कहा बाद में उसका काम आता है। जो बर्दाश्त से कर जाएगा ना मेरा बेटा, मौला अली शेर खुदा का कौल है, असल दोस्त तुम्हारा वो है जो तुम्हारे को नोक टोक करे, जो नोक टोक नहीं ना करता वो तुम्हारा रियली फ्रेंड नहीं है। आप बस ये कहना चाहते हैं कहीं पे पेरेंट्स बर्दाश्त कर जाएं, कहीं पे बच्चे बर्दाश्त तो गुजारा हो जाता है। है। ओल्ड एज में आबाद ना हो। 7 फैलो में मैट्रिक हमने इकट्ठे किए, 43 साल बाद इधर मुलाकात हुई, हम एक दूसरे को पहचानते थे। ये हॉकी के टॉप के हमारे बटाला मुस्लिम हाई स्कूल के फुल बैग थे और हमारा टॉप का बैंड था। मैं आंसर दी क्वेश्चन अपना ट्रांसलेशन इनटू उर्दू इनटू इंग्लिश सारी उसी में आ गई। जब मैंने देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया, तो मैं रोल नंबर ही भूल गया लिखना। अमर पाशा साहब जी उन्होंने बुला लिया, पहले 2 छड़ियाँ मारी, फिर सिर पे प्यार दिए। मैंने जो टोटल मार्क्स देखे ना मेरे 138 थे इंग्लिश में, 75 एक पेपर 75 और तो अब दिन याद आते हैं, अच्छा लगता हाँ, लेकिन वो दिन याद आते हैं ना, ऐसे काट के ना अपने टिश्यू को देखते हैं। बहुएं जो होती है ना आदमी लेके आता, मैंने बहन भाई है उनको बेटी समझना पड़ता है। असल हकदार बहू ही होती है घर की, अपनी बेटियां तो बगानी होती है। जब वो नई बेटी बनती तो फिर अपनी बेटियां याद आती। ज्यादा खामियां जो है ना बच्चों में नहीं है, 60% खामियां हम बुजुर्गों में है, 40% उनमें है। आप कहना चाहते हैं कि वही रोग के हम बड़े हैं, हमारी बात ही मानी जाए, बस वो चीज जब बच्चे खुद मैंने इनकी आदतें देखी है ना, मैं कहा नहीं यार ये घरों में रहने के काबिल ही, ठीक उन्होंने निकाला जी। और अक्सर मेरी बात जब माइंड करते ये मेरे को पता क्या कहते हैं, ये मेंटल है। मैं क्या मैं मेंटल नहीं, मैं डफर डॉग है। और दसो मैं क्या तभी मैं क्या डफर डॉग को दवाइयां लेंदा, तुम मरे भी नहीं आज तक, जहाँ तक कोई मेरी एक दोस्त मर जाओ फिर अतकाद भी दवाई वो को लेनी है। तो यहाँ पर आप लोगों का मतलब अपना कोई जाती खर्चा नहीं होता, सारा गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं अपना जाती जब मैं सब कुछ लेके आए। नहीं मतलब ये खाने पीने का अपना, यहाँ पे रहने इंसुलिन का? मैं अपनी लेके आता हूँ, हार्ट की मेडिसिन अपनी लेके आता हूँ। हालांकि मेडा सामान आज़ाद बेचती हैं अपनी, लेकिन जो लाता था ना वो बहुत एहसान करता था, बगैर सिलाई के पड़ोगा। मैं क्या मैं वो भी दल ला दूंगा, तू सिला रहा। वो मेरे पास ये इतने जोड़े हैं की बात सुन के कि भाई दिल भर आया, हमारी आंखें भर आई कि यार पता नहीं कैसे लोग हैं, बच्चे हैं जो अपने घर वालों बेटा अंदर से बहुत दुखी हूँ, लेकिन दुनिया के सामने मुस्कुराता हूँ। नहीं थैंक यू, नहीं बड़ी मेहरबानी, साथ हो जो ना, साथ हो। अच्छा प्यार भी इंसान को ख़राब कर देता है। अब जैसे अंकल बता रहे हैं कि उनके मानता हो, प्यार हो, अंधा ना हो। मतलब एक लिमिट तक इंसान को करना चाहिए बच्चों से प्यार वगैरह भी, बस वो ये क्योंकि ज़्यादा प्यार एक बच्चे को बिगाड़ देता है। बहुत ज़्यादा। हमारे एक दोस्त को हमने अब्बा जी के साथ में गुस्ताखी की कि अब्बा जी आपने जो इसका वजीफा लगाया था पता नहीं मरता तो मैंने कहा आपकी ज़िंदगी के बाद ये इसको वजीफा जब नहीं मिलेगा ना ये कत्ल गारत करेगा। जाहिर सी बात है, एक शुरू से आदत जब बंदे को डल जाती है ना हाथ पे एक चीज़ आने की, और फिर जब वो चीज़ नहीं मिल रही होती फिर इंसान गलत ट्रैक पे ही जाता है। अभी हम लोगों के साथ एक बाबा जी थे जिनका नाम इशफाक अहमद था। तो उन्होंने बताया कि उनकी माशाल्लाह से उम्र 92 ईयर्स हो गई है, लेकिन 35 साल हो गए उन्होंने इकलौता उनका बेटा था, उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा। उनके माशाल्लाह पोती पोते इतने बड़े हैं कि रिसेंटली उनकी पोती की शादी हुई है और वो उस शादी तक में नहीं गए, उन्होंने देखा ही नहीं है अपनी पोती को। हाँ, तो 35 साल हो गए हैं उनको, उन्होंने अपने बेटे को नहीं बुलाया। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या उसने भी मिलने की कोशिश नहीं की, तो उनकी आंखें भर गई कि अगर वो कोशिश करता तो क्या ही बात।
मतलब वो वालिदैन जो आपके लिए बचपन से अब तक इतनी कुर्बानियाँ देते हैं आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए, वो बाप जिसको जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। हम लोगों का आज का ये व्लॉग बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत दिल को दहला देने वाली और इस तरह की सारी इन लोगों की बातें और सब कुछ। इंसान को चाहिए कि एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को बहुत संभाल के रखें। जिनके नहीं होते उनको इस चीज़ की कदर होती है, और जिनके हैं वो खुदा उनका ख्याल रखें। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मैं अगे बेटे आई सी में रह के ना 1.5 साल फिर मैं चली गई थी। साल की मसीह उत्थे रही है ते हुण फिर मैंने तीसरा महीना जाना 3 महीने हो गए। तो फिर गई थी तो वापस क्यों वहाँ? फिर नहीं रहा रहने लगी, बेइज्जती बहुत बेइज्जती कर। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे 3 बेटे। तीनों को बेटों में से कोई भी नहीं रखा? बेटे बोलते नहीं नो बेइज्जती कर दी है। हाँ पढ़ रही है बेटे मिलने आते हैं? ना मिलना ना कुछ करना ना कुछ। बेटी शादीशुदा? हाँ बेटी शादीशुदा अपनी घर आती है मिलने? तो यहाँ पर अब ठीक है आप? ऐसे बेइज्जती नहीं करता, सुकून ना रोटी ले ली खा के अभी मैं भी ना कोई गाल करे ना कोई भैड़ा माड़ा करे ना कोई बेइज्जती करे। इतने ये कुछ नहीं ना घर तो बेइज्जती अगली करी जाती, रोटी नहीं बेइज्जती करती है। साढ़े को नहीं रोटी बदुआ नहीं करती है? मैंने अपने बच्चों ने मैं कभी बदवा नहीं। ठीक है मेरी किस्मत मेरे नाल जो मेरे मुकद्दर है मैं अब तक ये खांदी तुरी फिरदी है, मैं नहीं बदवा देंगी जी। वो फौत हुए ना 9 साल हो गए, फौत हो गए शौहर ही फौत होए तो इतने धक्के खानी नहीं तो मैनू किते घरों नहीं सी किते भी कदे जान दिंदे। मेरा बंदा बहुत चंगा कि अपने फर्ज पूरे कीते, शादियां भी अपने कोलों बेटियां दी कीतियां आ, सारा कुछ ही कीता। अगे उन्हां दी मर्जी है जो मर्जी, अगे उन्हां दी मर्जी है, जो नहीं वो रख सकते तो ठीक है शुक्र अल्लाह दा। हुण मैं आई तो छोटे बेटे कोलों, वड्डे जेहड़े मेरे बेटे आ वो भी नहीं बोलते। जे मैं पानी लैन भी गई है तो नो ने कहना हब्बो खैरती आ गई पानी लैन जाती है, साडे मगरों नहीं लेंदी है, साडे ही मुड़ मुड़ के आउंदी है, इत्थे ही आउंदी है, नहीं साडे मगरों लैना इन्हें। मैं यह टिकाणा मान लिया भी जाओ, नहीं तो ना सही किते हुण मैं आप मर नहीं सकती। उस मालिक के हथ च डोरियां जदों ले जाऊगा उदों जाना, जे आप मरो तो मालिक ने नहीं कबूल करना। किधर जावा मैं? जहाँ पर इज्जत ना हो फिर तो वहाँ पे दिल भी नहीं करता होगा आपका जाने। उत्थे जान लो कि दिल करना जिथे जिन्होंने हर वेले गानी करनी बेइज्जती करनी है। हुण तू बैठी जो मैं तेन कहां ही ना कुछ भी तू मेरी बेइज्जती कर दिया, बाद मैनू आदत नहीं लड़न दी ना, मैं कभी किसी ने जवाब दिता ना, मेरी बेइज्जती भी करी जान मैं इदा अपनी चुप करके आ जानी, मैंने सुनिया ही नहीं, मैं कहती नहीं कुछ भी। जो मैं जवाब ही नहीं देती फिर तो अपने आप तो ख्याल होना चाहिए। पुराने दिन याद आते होंगे? पुराने मियाँ तो याद हो ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਂਟੀ? नहीं इतने बेटा रोटी देंगे होर कुछ नहीं देंगे, कपड़ा लीड़ा जे है ना कोई बारह खुदा खौफी करता कोई कपड़ा कोई दे जाता, जे कोई दे जाए तो ठीक है, नहीं तो आपके पल्ले लैके वरतने। रोटी देंगे मंजा बिस्तरा रजाई कुंबड़ा हर चीज़ देंगे। उन्होंने हटी खरी उन्होंने रेंज भी चली गई। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आगे उनकी भी औलाद है, कल को उनको अगर यहाँ पे आके रहना पड़े तो ये नहीं ना कोई भी सोचता जो असी पुतां दे बस पे तो साडे नाल की बनूगा जो असी करने हैं साडे नाल। मक्का फाते अमल तो अटल है। आजकल आज अपने वालिदैन ऐसा फते ते 10 ऐसा थले कल अज मेरे ना कर दे कल उन्हां नाल भी होणगे फिर वो की कर।
लोगों ने यहाँ पर देखा कि कुछ लोगों को तो मतलब ऐसा था कि उनके कोई आगे पीछे वाली वारिस नहीं था उनके, या फिर घर वालों ने कुछ बहुओं के कहने पे या फिर कुछ बच्चे बुरे थे तो उन्होंने घर से निकाल दिया, तो इस वजह से वो यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कुछ यहाँ पर वो लोग भी देखे हैं जिनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने एक से हम लोग मिले नासिर भाई से, तो उनके माशाल्लाह अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ इस वजह से कि उन यहाँ पर एक VIP लाइफ स्टाइल उनको मिल रहा है, कुछ उनके केसेस वगैरह थे, तो इस वजह से वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो उनके बच्चे नहीं हैं हाँ, उन्होंने शादी भी नहीं की, उनके बच्चे ही नहीं हैं। हम लोगों ने ये चीज़ अभी अज्यूम किया कि फैमिली के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हस्बैंड नहीं है तो उसके बगैर लड़की की कोई लाइफ नहीं है, और अगर वाइफ नहीं है तो फिर आदमी की ज़िंदगी भी एक तरह से बेकार है। अभी इतने ज़्यादा सोर्सेज, इतने ज़्यादा मतलब PR होने के बावजूद, जो हम लोगों ने नासिर भाई से हम जिनसे मिले, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद वो अकेले यहाँ पर ओल्ड हाउस में क्यों थे? क्योंकि उनका कोई फैमिली नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं थे जो भी। तो आज का हम लोगों का व्लॉग यहाँ पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं, और बस मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि अपने पेरेंट्स को वैल्यू दें। हज़रत अवैस करनी जब जन्नत में दाखिल होंगे ना, उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, परेशान होंगे कि क्या हो गया, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे वो सामने सारे गुनाहगार काफ़ी सारे खड़े हुए हैं, तो अवैस बोलो नहीं, सिर्फ उंगली के इशारे करो, जहाँ तक तुम्हारा उंगली का इशारा जाएगा वहाँ तक सारों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूँगा। मतलब इतना उनका एहतराम, इतना उनका वक़ार, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपनी माँ का उन्होंने बहुत ख्याल रखा है, अपनी माँ की खिदमत बहुत किया उन्होंने। तो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जिनके नहीं हैं उनसे उनकी वैल्यू पूछें। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे आइडियाज़ दें कि और मैं किस किस तरह के व्लॉग्स बनाऊं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पे है कि डेली व्लॉग्स तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, मैं कोई ना कोई कंटेंट लाजमी लेकर आऊँ, इस तरह का रेस करूँ कि जिससे थोड़ा सा जो इंफॉर्मेटिव भी हो और काम भी आ जाए किसी के अगर कोई दिमाग में बात पड़ जाती है तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।